आज का समय भौतिकवाद का समय आ गया। भौतिकता की ज़रूरत सब दिन थी जी। अरे वो आदि मानव थे ना, वे भी अन्न, फल, फूल, कंद, मूल, मांस, हथियार, पत्थरों के ही हथियार संग्रह करते थे। यानी वे भी भौतिकवादी ही थे, लेकिन उनकी भौतिकवादिता बहुत थोड़ी थी, सीमित थी, क्योंकि ब्रेन विकसित इतना नहीं था। फिर चक्के का आविष्कार हुआ, फिर पुनः आगे बढ़ने पर घड़े का आविष्कार हुआ। धीरे धीरे आविष्कार बढ़ता गया, ज़रूरत बढ़ती गई, ज़रूरत सूझती गई, ज़रूरत बनती गई, ज़रूरतों में वृद्धि होती गई। और अब आज के दिन में इतनी ज़रूरतें हैं, इतनी आवश्यकताएं हैं कि चिंतकों को कहना पड़ता है आवश्यकताएं अनंत हैं। और यह भी तनाव का कारण है, क्योंकि हम आवश्यकताओं की पूर्ति ढंग से कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे पास आध्यात्मिकता का भारी अभाव है। थोड़ा बहुत नहीं, भारी अभाव है। अरे आध्यात्मिकता का मतलब कुछ खाना पूर्ति धर्म के नाम पर कर देना नहीं है। आध्यात्मिकता का मतलब अपने आप को पढ़ना है, और अपने आप को पढ़कर जहाँ कमियाँ सूझे, गलतियाँ दिखाई पड़े अपने आप में, उसके लिए साधना करो, उसके लिए चिंतन करो, उसके लिए अभ्यास करो। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अभ्यास का बड़ा महत्व दिया है। कभी गीता पढ़ते हो? नहीं, तो फिर कहाँ से बातें समझ में आएगी कि अभ्यास कितना महत्वपूर्ण है और हम कितना अभ्यास करते हैं। फिर दुखी क्यों न रहोगे, उदास क्यों न रहोगे, घबराए हुए क्यों न रहोगे, शोकाकुल व्याकुल क्यों न रहोगे? क्योंकि तुमने धर्म को कुछ समझा ही नहीं, धर्म को खिलौना समझ दिया। मंदिर मंदिर घूम आओ, लाखों रुपया धर्म के नाम पर खर्च कर दो, हम महान संत हो गए, महान भक्त हो गए। इससे काम चलेगा। तनाव इन बातों को मानने और सुनने के लिए तैयार नहीं है। तनाव तो आएगा ही जब तक अध्यात्म की गहराई में डूब